हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हमारे ऋषियों की परंपराएं, हमारा स्वास्थ्य, यह आयुर्वेद वास्तव में हमारा एक जीवन दर्शन है। तो इस आयुर्वेद के जो रहस्य हैं उनसे हमारा जीवन का जो संबंध है, उस आयुर्वेद के द्वारा जीवन को जो हम सुंदर बना सकते हैं उसके लिए जो उपाय हैं हम चर्चा कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं पिपली। यह पिपली आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध और यह जाना पहचाना नाम है। आयुर्वेद को जानने वाला, थोड़ा सा भी जान रखने वाला व्यक्ति यह जानता है कि जिस तरह से हरड़ बहेड़ा आंवला को हम त्रिफला बोलते हैं, इसी तरह से पीपल, काली मिर्च और सौंठ तीनों द्रव्यों को मिलाकर के बनता है त्रिकटु, जिसको त्रिकुटा भी बोलते हैं। त्रिकुटा वास्तव में वह हमारे बहुत सारे रोगों का खत्मा करता है, समाप्त करता है और बहुत ही गुणकारी है। तो पिपली ये त्रिकटु का एक प्रमुख घटक और हमारे बहुत सारे रोगों के लिए समाधान करने के लिए, रोगों को परिसमाप्त करने के लिए एक मुख्य औषधि, जिन माता बहनों को कम पीरियड होती है उसमें वह लाभ करता है। तो उसमें पीपल और पीपला मूल, पीपली के 2 द्रव्य उसमें डाले जाते हैं। और यदि वो 5 द्रव्य उपलब्ध ना भी हो, पीपल और पीपला मूल, पीपल मीन्स एक वृक्ष पीपल होता है, वह नहीं, यह पिपली और इस पिपली की जो जड़ है, दोनों को मिला करके आप बराबर मात्रा में ले लें। लगभग दोनों को मिलाने के बाद में जब आप 1.5 ग्राम पीपल हो, 2 ग्राम 3 ग्राम इसकी जड़ हो, या 1.5 ग्राम पीपल हो, 1.5 ग्राम पीपला मूल हो, 3 ग्राम ले करके आप दोनों को मिला करके आप काढ़ा बना करके पिएं। जो मेरी माताओं को, हमारी बहनों को, जिनको पीरियड में प्रॉब्लम होती है, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, या पीरियड समय पर नहीं होता है, उसके लिए यह बहुत अचूक औषधि है। थोड़ा गर्म है, हाँ, ध्यान रखें। जो ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ी सी कम मात्रा में ले सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में इतनी ही सावधानी आपको रखनी है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ औषधियों में जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है सावधानी की, मैं ज़रूर आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। बाकी छोटी मोटी सावधानियों की ज़रूरत होती है। जैसे आपकी शरीर की प्रकृति गर्म है तो आप गर्मी का मौसम है, थोड़ी कम मात्रा में आप ले लें, थोड़ी डोज कम कर दें अपनी अवस्था के हिसाब से, अपनी आयु के हिसाब से और आपकी शारीरिक बल और अबल के हिसाब से। बल का मतलब ये नहीं है कि कोई मोटी तगड़ी सी है तो उसको बहुत ताकत है, ऐसा नहीं है। प्रायः हम शरीर की शक्ति का आकलन शरीर के स्थूलता से और पतलेपन से करते हैं, क्योंकि बहुत स्थूल काय भी बहुत कमज़ोर हो सकते हैं, जो बिल्कुल दुबले पतले भी बहुत बहुत बलशाली भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से जिसका शरीर का जितना सामर्थ्य हो उस हिसाब से इसकी मात्रा का आप निर्धारण कर सकते हैं। ये बहुत ही गुणकारी है।